की अद्भुत कहानी भरत महाराज से जड़ भरत तक। कहते हैं सच्चा ज्ञान वही है जो सुख में झूमे और दुख में टूटे नहीं। गीता कहती है जो प्रिय वस्तु मिलने पर उल्लासित ना हो और अप्रिय मिलने पर उद्विग्न ना हो वही स्थित प्रज्ञ है। महाराज भरत एक महान सम्राट जिन्होंने राज्य वैभव परिवार सब त्याग दिया और जंगल की एकांत गुफा में ईश्वर साधना में लीन हो गए। लेकिन जीवन का नियम है, मन जिधर जाता है उधर ही जन्म का बीज बो देता है। अंतिम समय एक निर्बल हरिण शिशु के प्रति उनकी ममता जागी और उसी स्मृति में उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला। परंतु अद्भुत बात यह है, स्मृति बची रही। हिरण होते हुए भी उन्हें याद था कि वे कौन थे, इसलिए उस जन्म में उन्होंने मनुष्य से दूर रहकर फिर ईश्वर स्मरण में ही समय बिताया। और जब पुनः जन्म मिला, इस बार एक ब्राह्मण के घर में, उन्होंने तय किया अब मन किसी से नहीं बंधेगा। वे बाहर से पागल जैसे दिखते पर भीतर हर क्षण भगवान का स्मरण करते रहते। सौतेले माँ के ताने, भाइयों का अपमान, कठोर वचन सब कुछ सहते हुए वे अड़िग रहे। न क्रोध, न दुख, न शिकायत, सिर्फ एक ही धुन, हरि हरि हरि। एक दिन चोरों के एक गिरोह ने उन्हें एक सुलक्षण पुरुष समझकर देवी भद्रकाली को मानव बलि के लिए पकड़ लिया। उनको स्नान करवाया, सजाया गया और बलि स्थान पर खड़ा कर दिया। सोचिए कोई और होता तो कांप उठता, पर जड़ भरत शांत निश्चल, मानो शरीर से उनका कोई संबंध ही ना हो, न डर न उद्वेग, सिर्फ ईश्वर का नाम। और जैसे ही उनका सिर काटने के लिए तलवार उठी, अचानक देवी भद्रकाली प्रकट हुई। अट्टहास करती हुई उन्होंने तलवार छीन ली और अत्याचारियों का अंत कर दिया। देवी ने जड़ भरत को प्रणाम किया, उनकी भक्ति भावना को नमन किया और विदा देते हुए कहा, तुम स्थित प्रज्ञ हो, अचल अजय। सुखदेव जी कहते हैं जो मनुष्य शरीर की अहंता काट देते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते और हर प्राणी में भगवान को देखते हैं, उन्हें काल भी छू नहीं सकता। ऐसे महापुरुष सिर कटने के क्षण में भी विचलित नहीं होते। सुख में न डगमगाना, दुख में न टूटना, यही स्थित प्रज्ञता है।